हेलो स्टूडेंट्स, कल हम आपको बताए थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो चलिए आज देखिए आप आगे। जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ाए थे, उसमें सिंगल बॉन्ड भी था, डबल बॉन्ड भी था, ट्रिपल बॉन्ड भी था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो क्या क्वेश्चन है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या यौगिक जो भी हो में अंतर बताएं। अंतर संतृप्त और असंतृप्त यौगिक या संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन देख लीजिए क्या होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होगा? कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक, वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अभी जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो सब हाइड्रोकार्बन भी है। जैसे मीथेन है, इथीन है, कुछ भी हो सकता है, ETC, ये सब हाइड्रोकार्बन है। याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हो गया? अब चलिए चलते हैं संतृप्त और असंतृप्त यौगिक में अंतर। ये लिख लीजिएगा पहले। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे एल्केन में पढ़े मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, फिर एल्कीन में पढ़े इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, फिर एल्काइन में पढ़े इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन में अंतर। एक तरफ लिखिए संतृप्त यौगिक, एक तरफ लिखिए असंतृप्त यौगिक। देखिए दोनों में अंतर क्या है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक में अंतर। पहला, इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध पाया जाता है, माने सिंगल बॉन्ड। लिखिएगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध पाया जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड। इसमें लिखिएगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच द्वि आबंध या त्रि आबंध पाया जाता है, माने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एक नंबर लिखे। एक नंबर संतृप्त यौगिक में, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब एकल आबंध। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा, इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और असंतृप्त में लिखिएगा, इसमें संकलन अभिक्रिया होती है। हो गया? अब देखिए यहीं से एग्जांपल आ गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होगा? एल्केन। क्या होगा? एल्केन। इसका एग्जांपल एल्केन, इसका एग्जांपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो एग्जांपल क्या होगा? एल्कीन और एल्काइन। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है। इसका एग्जांपल हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका क्या होगा? ये सब होगा। जितना भी एल्कीन में आएगा और जितना भी एल्काइन में आएगा सब असंतृप्त यौगिक होगा, और जितना भी एल्केन में आएगा सब संतृप्त यौगिक होगा। हो गया? संतृप्त और असंतृप्त यौगिक में अंतर हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया। हो गया? और कौन कौन आएगा वो भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं
साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड मतलब होता है चक्रीय यौगिक। अब देखो कोई भी हम लोग को बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। जैसे माचिस का 1 तीली लिए बंद नहीं बना, 2 तीली लिए बंद नहीं बना, 3 तीली लिए बंद बन गया, 4 लिए बंद बन गया, 5 लिए बंद बन गया, 6 लिए बंद हो गया। इसी तरह कम से कम 3 कार्बन चाहिए। इसका कंडीशन यही है, साइक्लो कंपाउंड में न्यूनतम कार्बन जो है 3 चाहिए। तो इसमें 3 चीज आएगा, एक ही बार में बता देते हैं। सबसे पहले 1 नंबर साइक्लो एल्केन, फिर आएगा साइक्लो एल्कीन, फिर आएगा साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्केन में फॉर्मूला होगा साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला होगा CnH2n, साइक्लो एल्कीन का होगा CnH2n-2, साइक्लो एल्काइन का होगा CnH2n-4, दो घटता है। साइक्लो एल्केन CnH2n, साइक्लो एल्कीन CnH2n-2, साइक्लो एल्काइन CnH2n-4। n बराबर 3 से लेना है तो n बराबर 3 लो तो C3H6 होगा। इसका नाम पहले साइक्लो लिखो, फिर रूट नेम C3 को बोलते हैं प्रोप, लास्ट में ANE लगा दो। फिर इसका नाम साइक्लो प्रोपीन, फिर इसका नाम साइक्लो प्रोपाइन। हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि बंद आकृति बनना चाहिए। समझ गया? जैसे यहां देखो साइक्लो एल्केन बंद आकृति बन गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका बॉन्ड एंगल इस तरह होगा। ये त्रिभुज नहीं है, साइक्लो प्रोपेन है। फिर एल्कीन बनेगा इस तरह, इसमें डबल बॉन्ड दे दो, 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह। फिर बीच में इस तरह देंगे। फिर साइक्लो एल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा, 3 1 4, 3 1 4, 1 2 3 4। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ देखो 3 1 4 बॉन्ड है ही, तो 3 1 4 बॉन्ड है ही, तो ये हो गया C3H2। अब इसको इस तरह बॉन्ड एंगल बनाएंगे। अब देखो इस तरह चलते रहेंगे, n बराबर 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, चलते रहेगा एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब देखिए एक स्पेशल चीज आता है, जब साइक्लो एल्केन में, साइक्लो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n होता है। इसमें जब n बराबर 6 लेंगे तो बनता है C6H12। इसको बोलते हैं साइक्लो, 6 को बोलते हैं हेक्स, लास्ट में लगेगा ANE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लो हेक्सेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा षष्ठभुज जैसा, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है, 4 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, और ये 2 3 4। दोनों में अंतर है, ये साइक्लो हेक्सेन है और एक होता है बेंजीन। देखिए दोनों में अंतर है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। ये साइक्लोहेक्सेन था। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बॉन्ड एंगल बनाएंगे तो इस तरह बना सकते हैं, ये षष्ठभुज जैसा। अब बेंजीन में क्या अंतर है, दोनों में आदमी अकबका जाता है। ये है साइक्लोएल्केन जिसका सूत्र है C6H12, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। अब ये बेंजीन जो है, बेंजीन जो होता है BEN, क्योंकि अभी लिखे थे यहाँ पे, बेंजीन का सूत्र होता है BENZENE। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसमें अंतर क्या है, इसमें एक छोड़ के एक में पेट चिरा रहता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, इसलिए इसको इस तरह बनाते हैं या इस तरह। ये बेंजीन है, देखिए दोनों में अंतर एग्जाम में आता है। ये है साइक्लोहेक्सेन जिसका सूत्र है C6H12, इसका स्ट्रक्चर ये है और संरचना ये है, बॉन्ड नेम, बॉन्ड एंगल। और ये है साइक्लो बेंजीन, इसका सूत्र है C6H6, इसका स्ट्रक्चर ये है। हो गया, ये दोनों में अंतर है। चलिए अब आगे, अब चलते हैं एल्कोहल में। एल्कोहल, एल्कोहल में जिसका सिंबल है OH, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। इसका जनरल फार्मूला है
CnH2n+1OH, सबका फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ OH लग गया तो एल्कोहल। इसका नाम कैसे लिखेंगे? रूट नेम में N लगा के ऑल लगाएंगे, लेकिन एक जगह दो को वॉयल नहीं रहता, इसलिए N ऑल लगेगा, E हट जाएगा। देखिए अब जैसे N बराबर 1 लेते हैं तो आएगा CH3OH, कार्बन 1 को बोलते हैं मीथ, लास्ट में लगाएंगे N ऑल, E हट गया। अब इसका स्ट्रक्चर है CH3OH, हो गया CH3OH, इसका नाम हो गया मिथेनॉल। उसी तरह N बराबर 2 लेंगे तो बनेगा C2H5OH, इसमें ले रहे हैं C2H 2 दूनी 4 और 1 5 OH, इसको बोलते हैं इथ एन ऑल, इसी को एल्कोहल बोलते हैं ओरिजिनल। C2H5 कार्बन 2 है, इसको लिख के OH पहले लगा दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बना दो, हो गया। इसी तरह N बराबर 3 चलेगा, N बराबर 4 चलेगा, N बराबर 5 चलेगा, चलते रहेगा। ये है एल्कोहल, जनरल फार्मूला CnH2n+1OH। नाम कैसे लिखेंगे? रूट नाम में N ऑल लगाएंगे, ANE, E एक वॉयल एक O, 2 वॉयल नहीं रहेगा तो E हट के N ऑल लगता है, ये है इसका। अब आगे चलिए, अब है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, COOH से इसको सूचित करते हैं, इसको इस तरह भी बना सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1COOH। इसका कंडीशन है, क्योंकि एक कार्बन पहले से है तो N बराबर 0 भी ले सकते हैं। नाम कैसे लिखेंगे? रूट नेम में N प्लस ओइक एसिड लगाएंगे। अब यहाँ भी वॉयल है, 2 वॉयल है तो N ओइक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। इधर N बराबर 0 लेंगे, कंडीशन में है तो HCOOH होगा। देखिए इसको कार्बन 1 को बोलते हैं मीथ, इसमें लगाएंगे N ओइक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि चींटी का टंक में पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? COOH है, COOH पहले लिख दिए, अब यहाँ H लगा दो, HCOOH, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, बन गया। अब N बराबर 1 लेंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH, CH3COOH। कार्बन 2 को क्या बोलते हैं? कार्बन 2 है तो इसको बोलते हैं ईथ, लास्ट में लगेगा N ओइक एसिड, इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, जो कि सिरका में पाया जाता है। ये है एसिड। अब देखिए CH3COOH है, पहले COOH बना दिए, अब CH3 यहाँ चिपका दो, वाह, CH3COOH हो गया, एकदम इजी है। चलिए अब आते हैं एल्डिहाइड पे। नेक्स्ट एल्डिहाइड, CHO, इसका सिंबल क्या है? CHO, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CHO। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1CHO। इसका कंडीशन वही है, N बराबर 0 या उससे अधिक, क्योंकि एगो कार्बन पहले से है, यहाँ है ना कार्बन एक पहले से, ये। अब नाम इसका कैसे लिखेंगे? रूट नेम में N प्लस अल, AL, अल। अब यहाँ भी 2 वॉयल है तो लगेगा N अल, ऑल लगाते थे एल्कोहल में, इसमें AL, अल, हो गया। चलिए देखते हैं अब N बराबर 0 लेंगे तो बनेगा HCHO। कार्बन 1 को बोलते हैं मीथ, N अल, फॉर्मल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं, CHO, ये लगा दिए, H चिपका दो तो HCHO हो गया। अब N बराबर 1 तो बनेगा CH3CHO, इसको बोलते हैं इथ N अल, CH3CHO चिपका दो, हो गया।
अब चलते हैं हेलो हेलाइड पे। जैसे हम लोग मीथेन पढ़ते थे, ये होता था फार्मूला। अब यहाँ से अगर कुछ हटा देंगे तो ये बन जाएगा एल्काइल। क्या बनता है? एल्काइल, ALKYL। इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1। इसमें नाम कैसे लिखेंगे? रूट नेम में YL लगा दो सिर्फ, ये हो गया यूपेक नेम। नेमिंग सिर्फ लिखते हैं। n बराबर 1 लो तो क्या होगा? CH3। इसको बोलते हैं मीथ, YL लगा दो, सिर्फ एक को छोड़ना है, हो गया। फिर 2 लेंगे, C2H5 होगा, इसको बोलते हैं इथाइल। हो गया। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है वो आते हैं, ग्रुप 17 पे आते हैं। इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। फिर कल बाहर आई आत्मा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। फिर कल बाहर आई आत्मा, ग्रुप 17, इसी को बोलते हैं हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। हो गया। फिर कल बाहर आई एंटी भी बोल सकता है, इसी को बोलते हैं हेलो या हेलोजन। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। एल्काइल हैलाइड। हेलो और हैलाइड क्या होता है समझिए। जैसे Cl है तो क्लोरो, इसको क्लोराइड। Br रहेगा तो ब्रोमो, और इसको ब्रोमाइड। हो गया। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है देखिए। रूट नेम प्लस YL प्लस हेलाइड। और एल्काइल हेलाइड जो है इसको X बोलते हैं, X माने क्लोरो ब्रोमो। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1X। जैसे तो n बराबर 1 लेते हैं तो आएगा CH3X। अगर X के जगह Cl लिए तो क्या नाम हो जाएगा? कार्बन 1 को बोलते हैं मीथ, लास्ट में लगाएंगे YL, Cl को क्लोराइड। Cl का हेलाइड क्या होगा? क्लोराइड होगा। और इसका स्ट्रक्चर CH3Cl। अगर इसी तरह यहाँ Br रहे तो क्या होगा? मीथाइल, Br को ब्रोमाइड बोलेंगे, और यहाँ पे Br लग जाएगा। हो गया। चलिए अब n बराबर 2 पे आते हैं। बनेगा C2H5X। अगर X के जगह Cl लिए तो 2 को बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। ये Cl है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे CH3CH2Cl, मिथ इथाइल क्लोराइड। Br रहेगा तो ब्रोमाइड खल लगा देंगे इस जगह, इसका नाम लिख के दिखाएगा सब। हो गया। और 2 चीज है, उसके बाद कुछ अभिक्रिया है, उसको भी बता देते हैं। सबसे पहले है ईथर, जिससे आदमी होता है थेथर। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1O CnH2n+1। हो गया। n बराबर अगर 1 लेते हैं तो आएगा CH3O CH3। इसका 2 नाम है, पहला मीथॉक्सी मीथेन और दूसरा नाम डाई मिथाइल ईथर। हो गया। इसका ये लिखो और स्ट्रक्चर बना दो। हो गया। दूसरा n बराबर 2 लेंगे, इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन या डाइथाइल ईथर। C2 को इथाइल बोलते हैं, ईथर। इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए सब कार्बन 4 बॉन्ड बनाया होगा और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। हो गया, ईथर हो गया।
फिर है कीटोन लास्ट। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1 COO हो गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका दो गो नाम है, पहला नाम है डाई मिथाइल कीटोन और दूसरा नाम है मिथित प्रोप, तो प्रोपैन 2 ऑन। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बना लिया, यह कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, यह कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। अब n बराबर 2 लिख के बनाना है। हो गया पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर खत्म। देखिए आज क्या क्या पढ़े। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो पढ़ लिए। संतृप्त और असंतृप्त में अंतर। साइक्लो कंपाउंड पढ़े, चक्री यौगिक। फिर पढ़े साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो एल्केन में आएगा साइक्लो हेक्सेन, इसको पढ़ें, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला, इसको बॉन्ड एंगल। ये पढ़े बेंजीन। अब ये बेंजीन है, C6H6 फॉर्मूला आता है। फिर पढ़े कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर पढ़े एल्डिहाइड, फिर पढ़े एल्काइल। देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ये पूरा है, फिर है एल्डिहाइड, फिर है एल्काइल, फिर पढ़े ग्रुप 17 हेलोजन, फिर पढ़े एल्काइल हैलाइड। हो गया। फिर इथर पढ़े और कीटोन पढ़े। हो गया पूरा खत्म तुम्हारा। अब बताना है हमको साबुन और अपमार्जक में अंतर, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया और कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीका से खत्म होगा। और एक वीडियो आएगा, जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं पहले कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 1 देखें, फिर ये पार्ट 2 है, फिर कल पार्ट 3 आएगा। ठीक है, थैंक यू।